दर्शकों, खबरों की खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम मुसलमान धर्म में प्रचलित एक धारणा की बात करेंगे। अल्लाह, रब, खुदा, गॉड, भगवान साकार है या निराकार? अगर साकार है तो वह अल्लाह कौन है? अब तक तो ये सिर्फ एक रहस्य था, पर अब ये एक चुनौती बन चुका है। अल्लाह को निराकार मानने वालों का कहना है कि अल्लाह को साकार बताने वाले काफिर हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस्लाम धर्म के व्यक्ति अल्लाह के दीदार के लिए नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान शरीफ की आयतों का अध्ययन करना आदि आदि क्रियाएं करते हैं, पर अल्लाह को बेचून बताते हैं। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि बेचून का दीदार कैसे होगा? भगवान की मूर्ति सामने रखकर पूजा करने वाले भी भगवान को निराकार कहे तो अचरज होना लाजमी है। ऐसे में इस पहेली को सुलझाना कोई मामूली काम नहीं था, पर हमारी इस रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह, भगवान, रब, खुदा सब एक ही परमेश्वर की ओर संकेत करते हैं। पर वह अल्लाह कौन है और कैसा है? क्या वह साकार है या निराकार है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पड़ताल की और जानते हैं सच्चाई क्या है। दर्शकों, वैसे तो विज्ञानी युग में आज कोई परमेश्वर अल्लाह का नाम लेता है तो अचरज की बात होती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन किसी से पूछा जाए कि भगवान कैसा है तो कहते हैं कि भगवान निराकार है। अब इनसे कोई पूछे कि सामने जो देवी देवताओं की मूर्ति लगी है जिनकी आप रोज पूजा करते हो, फिर वो क्या है? उसे आप भगवान कहते हो और निराकार भी मानते हो। इस अज्ञान में आज तक पूरा हिंदू समाज जी रहा है और इसी तरह सिख धर्म के लोग भी भगवान को निराकार मानते हैं। तो वहीं ईसाई धर्म में श्रद्धालु जीसस को गॉड मानकर पूजते हैं। हालांकि जीसस भगवान नहीं है, पर फिर भी अगर हम इनकी बात को आगे रखें तो यह प्रश्न उठना लाजमी है कि गॉड फॉर्मलेस कैसे है? इस्लाम धर्म में एक तरफ तो कहते हैं कि अल्लाह बेचून है, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि नबी मोहम्मद जी को अल्लाह मिले थे। यदि मिले थे तो वह अल्लाह बेचून कैसे हुआ? मिलने वाला तो साकार व्यक्ति ही हो सकता है, भला निराकार व्यक्ति कैसे किसी को मिल सकता है? अब मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, वह बेचून है। इसका मुख्य कारण वर्तमान में हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्मों में होने वाली गलत भक्ति साधना। नबी मोहम्मद जी को अल्लाह ने दीदार दिया था। ऐसे ही न जाने कितने ही इस्लाम धर्म के अल्लाह के प्यारे बंदों को अल्लाह ने दीदार दिया और यह प्रमाणित भी है। उनकी भक्ति साधना, इबादत बाकी मुसलमान समाज से अलग थी, जिस कारण उन्हें अल्लाह का दीदार हुआ था। आज हम आपको ऐसे ही महापुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्हें अल्लाह साकार रूप में मिला तथा अपना ज्ञान बताकर अपना भेद भी बताकर गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुसलमान धर्म के प्रवर्तक नबी मोहम्मद जी की। मोहम्मद जी को अल्लाह ताला एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे तथा उनको अपना ज्ञान बताया और जिस लोक में वो खुदा रहता है वह लोक भी दिखाया और फिर वापस नीचे पृथ्वी लोक पर छोड़ा। उस समय मृत लोक पर मोहम्मद जी के लाखों अनुयायी हो चुके थे, जिस कारण उनसे यहाँ की महिमा त्यागी नहीं गई और उन्होंने वहाँ उस लोक यानी सतलोक में रहने की इच्छा जाहिर नहीं की। उस अल्लाह ने, जिसे अल खिद्र भी कहते हैं, उस पुण्य आत्मा को अपना भेद बता दिया था, परंतु महिमावश होकर मोहम्मद जी ने उनकी कुछ शर्तें मानी, पर बाकी साधना मुसलमान धर्म वाली ही की, जिस कारण वो पुण्य आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। उस महापुरुष ने कभी मांस नहीं खाया। मुसलमान धर्म में जन्मे शेख फरीद जी को भी अल्लाह का दीदार हुआ था। उनके गुरु पीर द्वारा बताए अनुसार वो अपने शरीर को अधिक पीड़ा देकर अल्लाह का दीदार करना चाहते थे। वे सारा दिन कुएं में उल्टे लटक कर कठिन साधना किया करते थे। खाना पीना बहुत ही कम कर दिया था, जिससे उनका शरीर सूख चुका था। एक दिन जब फरीद जी साधना कर रहे थे तब अल्लाह एक जिंदा बाबा का रूप बनाकर शेख फरीद जी से मिले और उनसे पूछा कि आप इस कुएं में क्या कर रहे हो? तो शेख जी ने बताया कि मैं अल्लाह के दीदार करने के लिए कठिन साधना तथा तप कर रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने पूछा कि अल्लाह कैसा होता है? तब फरीद जी ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है। फिर परमेश्वर ने उन्हें समझाया कि आप अल्लाह को बेचून मानते हैं और आप कह रहे हो कि अल्लाह का दीदार करना है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तब परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ही अल्लाह अकबर
अकबर हूँ, मेरा नाम कबीर है। शेख फरीद जी ने परमेश्वर को अल्लाह का रसूल जानकर उनकी बात मान ली और हठयोग त्याग कर सही साधना की। फिर उन्हें यकीन हो गया कि यही अल्लाह है, जिसका फलस्वरूप उनका मोक्ष हुआ। दिल्ली के सम्राट बादशाह सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी के समकालीन थे। एक बार सिकंदर लोधी को भयंकर जलन का रोग हो गया था। हर तरफ से वैद्य हकीमों को बुलवाया गया पर इलाज नहीं हो पाया। तब किसी के कहने पर बादशाह सिकंदर लोधी कबीर साहिब जी के दर्शन करने काशी में गए और अल्लाह कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से उनका जलन का रोग ठीक हो गया। उसी दिन सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी और सिकंदर के सामने ही कबीर साहिब जी ने रामानंद जी की कटी हुई गर्दन वापस जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तब सिकंदर लोधी को यकीन हुआ कि यह कबीर साधारण इंसान नहीं, यह तो खुदा अल्लाह है। और उसी समय उन्होंने कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार साधना करने लगे। मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि अल्लाह कबीर जी बादशाह अब्राहम अधम सुल्तान को अलग अलग रूप बनाकर बार बार मिले थे। सुल्तान अधम ने अल खिद्र से इल्म प्राप्त किया था, जिस कारण उस महापुरुष ने अपना राज त्याग दिया और अल खिद्र यानी कि अल्लाह कबीर द्वारा बताई साधना करने लगे और अपना कल्याण करवाया। मुसलमान धर्म में मंसूर और सिमली का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। उस पुण्यात्मा को भी अल्लाह ने अपना ज्ञान करवाया था और यथार्थ भक्ति साधना बताई थी। और इसी तरह राबिया को भी अल्लाह कबीर जी मिले थे और यथार्थ भक्ति विधि बताई थी, जो राबिया ने केवल 4 वर्ष तक ही की थी। उसके बाद जब उस प्यारी आत्मा को कमाली के रूप में आखिरी मनुष्य जन्म मिला था, तब कबीर जी ने राबिया को अपनी शरण में लेकर उसका कल्याण किया था। मुस्लिम धर्म में तैमूर लंग बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। बचपन में वह बहुत गरीब थे। बचपन में एक बार जब वो बकरी चराने गए हुए थे, तब उनके पास एक जिंदा बाबा आए। तैमूर लंग ने भोजन करवाया और बदले में उस जिंदा बाबा ने उन्हें 7 पीढ़ी का राज का आशीर्वाद दिया और दोबारा फिर मिलकर उन्हें तत्व ज्ञान समझाया और नाम देकर तैमूर लंग का कल्याण किया। मुसलमान धर्म में अल खिद्र का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। मुसलमान समाज का मानना है कि जो ज्ञान ईसा जी व मूसा जी को था, उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान अल खिद्र नाम के महापुरुष को था। आपको बता दें कि अल खिद्र रूप में और कोई नहीं बल्कि स्वयं अल्लाहु अकबर कबीर जी पृथ्वी पर आए हुए थे। इसका प्रमाण मुसलमान धर्म के ग्रंथों में मिलता है। मोहम्मद जी को अल खिद्र जीवन में 2 बार मिले थे। एक बार जब मोहम्मद जी जवान थे तब, तथा एक बार जब वे व्रत अवस्था में थे। मगर अल खिद्र की उम्र में कोई अंतर नहीं था, वे पहले के समान ही जवान थे। अल खिद्र की उम्र व शरीर में सैकड़ों वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं आया। सूफी इमामों का मानना है कि अल खिद्र हमें जीवन में एक बार अवश्य मिलता है। उनकी पहचान है कि जब हम उसे स्पर्श करें या उससे हाथ मिलाएं और हाथों में हड्डियां न हो तो समझ लेना कि वह अल खिद्र है। वेदों में भी कुछ इसी तरह का ज्ञान बताया है कि परमेश्वर का शरीर शुक्रम अकायम है, यानी कि बिना नाड़ी तंत्र का नूरी शरीर है जिसमें हाड़ चाम नहीं है। मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में लिखा है कि हे पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुम्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। उसकी बातों पर यकीन करना। वह अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर है, उसकी इबादत करो। और जो उस अल्लाह कबीर को नहीं मानता वो काफिर है। तुम काफिर लोगों का कहा न मानना और अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, यानी दूसरों की बातों में मत आना। इबादत कबीरा, अल्लाह कबीर की इबादत करो। इन सभी तथ्यों से साबित होता है कि जो धारणा मुसलमान समाज में है कि अल्लाह बेचून है वो गलत है। हमारे इस पड़ताल से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला साकार है और उसका नाम कबीर है। वो अल्लाह रहमान है और हमारे गुनाहों से काफी खबरदार है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि उस अल्लाह की जानकारी तो कोई बाखबर यानी इल्म वाला ही बता सकता है, उससे पूछो। वर्तमान में उस अल्लाहु अकबर की वास्तविक जानकारी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि आज विश्व में एकमात्र इल्म वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।